एक गांव की 20 साल की लड़की जो कि खाना बना रही थी कच्चे चूल्हे पर, मिट्टी के चूल्हे पर। खाना बनाने के बाद अपने एक टिफ़िन के अंदर रोटियां पैक करती है, क्योंकि उसके पिता और उसका भाई खेतों पर काम कर रहे थे। और खाना पैक करने के बाद वह अपने पिता और भाई के लिए रोटी ले जाने लगती है। पगडंडियों से होती हुई कच्चे रास्ते से, कच्ची सड़क थी खेतों पर जाने की, वहाँ से होती हुई गांव से बाहर निकल जाती है। तभी दोस्तों वह देखती है कि पीछे से एक गांव का लड़का जिसका नाम शेखर है अपनी बाइक से दौड़ा हुआ आ रहा है। आकर के एकदम से उसके पास बाइक रोकता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो तुम? तो वह लड़की कहती है कि मैं अपने पिताजी का और भाई का खाना देने के लिए जा रही हूँ। तभी जो वह लड़का होता है शेखर, वह कहता है कि मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ, क्योंकि उसके खेत भी वहीं पर थे। बैठ जाओ, बाइक पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब लड़की देखती है लड़का सीधा साधा था और कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाती हूँ इसके साथ, वहाँ पर पहुँचा देगा जल्दी। तो वह उसकी बाइक पर बैठ जाती है। रास्ते में एक हैंडपम्प था, वहाँ पर वह लड़का रुक जाता है। हैंडपम्प जो था वह एक ईख के खेत के पास लगा हुआ था। वहाँ पर राहगीर निकला करते, आया जाया करते, तो पानी वगैरह पी लिया करते थे। तो वह उतरता है। लड़की कहती है कहाँ जा रहे हो तुम? वह कहता मैं थोड़ा पानी ले लेता हूँ, मैं भी खेत पर ही काम करूँगा। अपनी बोतल निकालता है और उसमें बाइक की डिग्गी में से पानी भरने लगता है। इतने में लड़की को भी याद आता है कि बहुत ठंडा पानी रहता है इस हैंडपम्प का, तो मैं भी एक बोतल भर लेती हूँ। तो उसके बाद वह भी, उसकी डिग्गी में एक बोतल और पड़ी थी, उसको वह भी भरने के लिए ले जाती है नलकूप पर। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, जो वो लड़का होता है देखता है कि यहाँ पर रास्ते में कोई आ जा रहा नहीं है और सुनसान इलाका है, सुनसान जगह है। और फिर वह उस लड़की से कहता है थोड़ा ईख के खेत में चलो, मुझे कुछ काम है। लड़की कहती है क्या काम है तुझे ईख के खेत में? लेकिन वह लड़की का हाथ पकड़ता है और उसको एकदम से ईख के खेत में लेकर के कूद जाता है। और उसमें कूदने के बाद वह कहता है कि देखो, मेरी तुम्हारे ऊपर बहुत दिनों से नज़र थी, मैं तुमसे अंदर ही अंदर प्यार करता हूँ। बस तुम्हारे खूबसूरती और हुस्न की, जो कहते हैं ना, तुम्हारी खूबसूरती का कायल हूँ और तुम्हारे हुस्न को चखना चाहता हूँ। अब तो यह बात जब वह कहता है तो लड़की शोर भी मचाती है, लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं, सुनसान खेत थे। और उसके बाद लड़का पूरी तरह से फ़ायदा उठा लेता है, उसके कपड़े अपने आप ज़बरदस्ती उतार देता है। कुछ कपड़े फट भी जाते हैं थोड़े बहुत, यानी कि ऐसा लगता है जैसे खींचा तानी में कपड़ों को खींचा गया हो, कहीं से थोड़ा बहुत धागा उतर गया था। और उस लड़की के साथ वह संबंध बनाने लगता है। लड़की खूब मना करती है, कहती है मैं तुम्हें देख लूँगी, लेकिन लड़का कहता है तुम किसी को नहीं बताओगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसके बाद अपनी तृप्ति करने के बाद वह लड़का कहता है कि किसी को बताना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वहाँ से वह बाइक में किक मारकर वापस गांव की तरफ लौट जाता है। लड़की अकेली थी, उसके साथ ये कुकर्म हुआ था। अब वह निकलती है खेत में से बाहर और अपना टिफ़िन उठाती है और अपने पिता और अपने भाई के पास खेत पर पहुंच जाती है। जाते ही वह कुछ नहीं कहती है। वह जैसे ही अपने पिता और भाई को खाना परोसती है तो पिता की नज़र उसके कपड़ों पर पड़ जाती है। उसमें सलवटें पड़ी हुई थी, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती खींचा हो, खींचने से थोड़े से उसकी धागे की बुनाई उधड़ गई हो। यह बात भाई को भी नज़र आती है। और कपड़ा फटा हुआ था। अब एकदम से दोस्तों कपड़े सने हुए भी थे। जो ईख का पेड़ होता है तो उसमें बहुत सारे तुनके होते हैं। तो अब जो भाई होता है वह पूछता है कि ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? अब यह पूछते ही जो बहन होती है उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। सारी घटना वह माँ बाप और पिता और भाई को बता देती है। मैं जैसे रास्ते से आ रही थी तो गांव में लड़का है ना, वो शेखर, उसने मेरे साथ ये दरिंदगी की, अकेला मुझे ईख के खेत में ले गया और फिर मेरे साथ हैवानियत की। अब यह बात जैसे ही वह बताती है अपने पिता और भाई को, तो पिता और भाई आपे से बाहर हो जाते हैं और फिर वह तुरंत गाँव में जाते हैं दौड़ कर और वहां से कुल्हाड़ी उठा करके और सीधा पहुंच जाते हैं शेखर के घर। शेखर खाना खा रहा था चारपाई पर बैठा हुआ। वो ना किसी की सुनते हैं ना किसी की मानते हैं। जाते ही शेखर के ऊपर कुल्हाड़ियों से वार कर देते हैं और वहीं पर उसकी ऑन द स्पॉट हत्या कर देते हैं। उसके बाद गांव में कोहराम मच जाता है। सभी लोगों को पता लगता है तो सभी लोग वहां पर आ जाते हैं, भीड़ लग जाती है। किसी ने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था। ये दोनों अपने घर जा चुके थे, वहीं पड़ोस में ही इनका भी घर था। अब जैसे गांव के अंदर पुलिस आती है तो आकर के इनका बयान लेती है, क्या हुआ कैसे हुआ। एसपी साहब भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो एसपी साहब इनके पास खड़े हुए थे, दोनों बाप बेटे थे। तभी एसपी साहब पूछते हैं इसके पिता से, लक्ष्मी से, कि भाई आखिर हुआ क्या। तो दोस्तों यहाँ पर वह लक्ष्मी अब सारी कहानी पुलिस को बताता है।
लक्ष्मी बताता है कि देखो मेरा बेटा राकेश, जिसकी उम्र होती है 24 साल, पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनना चाहता था और छत्तीसगढ़ के एक गांव की यह घटना है दोस्तों। वह बताता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बनना चाहता था, कोई नौकरी इसको मिली नहीं। इसने सोचा कि चलो मैं खेतीबाड़ी कर लेता हूँ, तो मेरे साथ एक खेतीबाड़ी करवाने लगा। और मेरी बेटी है जो अभी पढ़ाई लिखाई कर रही थी, घर में 3 सदस्य हैं, अच्छे से हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तभी वो बताते हैं कि जब मैं, एक बार की बात है, हम खेतों पर थे, हमारी बेटी जब खाना लेने के लिए, हमारे लिए खाना देने के लिए जा रही थी, तो रास्ते में इस शेखर ने उसके साथ दरिंदगी की और हमसे रहा नहीं गया और हम दोनों बाप बेटे घर आए और तलवार कुल्हाड़ी लेकर के हमने इसकी हत्या कर दी। यह सारा मामला पुलिस के सामने बाप बेटे बता रहे होते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, जो पुलिस एसपी साहब होते हैं पूरा मामला सुन रहे थे, लेकिन अगले ही क्षण वो बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी बेटी की गलती है। उस पिता से बोलते हैं जिसका नाम होता है लक्ष्मी, और भाई का नाम होता है राकेश जिसकी उम्र होती है 24 साल, और बहन 20 साल की जिसका नाम है रेखा। अब एसपी साहब कहते हैं तुम्हारी बेटी रेखा की गलती है, उसी ने इस शेखर को उकसाया था और उसी ने उकसा करके उसके साथ एक गंदा काम किया था। अब यह बात सुन करके जो पिता होते हैं वह एसपी साहब की तरफ देखते हैं और कहते हैं खिसियाई आवाज़ में, साहब अगर आपकी बेटी होती मेरी बेटी की जगह तो क्या तब भी आप इसी तरह से इल्ज़ाम लगाते? अब यह बात जैसे उसने कही थी तो एसपी साहब को गुस्सा आ जाता है कि भाई मेरी बेटी के बारे में बात कैसे कर दी, और एकदम से उस पिता के ऊपर थप्पड़ों से पिटाई लगा देता है, वहीं पर उस पिता के बेटे के सामने और गाँव वालों के सामने। उसके ऊपर पिटाई जब लगा दी जाती है तो बेटे राकेश से रहा नहीं जाता है, तुरंत वह घर के अंदर जाता है और अंदर से दराती लेकर आता है और दराती ला करके उस एसपी की गर्दन पर चला देता है। दोस्तों दराती वहीं पीछे ही रखी हुई थी थोड़ी दूर। जो एसपी साहब होते हैं लहूलुहान हो जाते हैं। एसपी साहब के जो साथ आए थे पुलिसकर्मी वो उसको उठा करके हॉस्पिटल ले जाते हैं, हालांकि जान बच जाती है, वार हुआ था। और उसके बाद इन दोनों बाप बेटों को पकड़ा जाता है और इन दोनों के ऊपर केस चलाया जाता है, इनको जेल में डाला जाता है। और जो बहन होती है वो 20 साल की, वो अकेली अपने घर में रह जाती है। और दोस्तों अब वह कैसे रहेगी, किस तरह से उसकी शादी होगी, कोई उसका साथ देगा या नहीं देगा, क्योंकि गाँव के अंदर ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि किसी ने किसी की हत्या कर दी तो गांव के लोग उस घर से बातचीत करना बंद कर देते हैं, तालमेल रखना ही बंद कर देते हैं कि भाई ये लोग हत्यारे हैं। ऐसी कुछ उपमाएं दी जाती हैं ऐसे घरों को और परिवारों को। तो अब वह बेटी कैसे रहेगी, किसके सहारे रहेगी, क्या उसके साथ होगा, क्या उसकी शादी हो पाएगी या नहीं, क्योंकि बाप बेटे तो अब निकलने वाले हैं नहीं जेल में से। तो दोस्तों ऐसे कई बार जीवन के अंदर हो जाते हैं, लोग अच्छा चाहते हैं लेकिन उनके साथ फिर भी बुरा हो जाता है। ये पिता पुत्र और इनकी बेटी अच्छे से अपना जीवन गुजार रहे थे, कोई मतलब नहीं था किसी से, खेतीबाड़ी करते, कमाते धमाते, घर में अन्न आता और पैसे फसल बेच कर आ जाया करते, ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी। लेकिन एक समय की चाल उल्टी चली और उल्टी चाल में यह लोग फंस गए और गुस्से में आकर इन्होंने हत्या कर दी और उधर से इनको जेल में ले जाया गया। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस बात से एक तो सबक ये मिलता है कि भाई अकेले दुकेले कोई लड़की है तो उसको किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे कोई आपका पड़ोसी ही आपके रास्ते में आ रहा है या फिर आप कहीं अकेले खेतों पर जा रही हैं तो विश्वास ना करें, कब न जाने कैसे किसी की नीयत ख़राब हो जाए। दूसरी बात ये है कि भाई अपनी बहन बेटियों को आज के दौर में खेतों पर अकेले भेजना या फिर उनसे खाना मंगवाना, अकेले जाएगी बेचारी रास्ते में होती हुई, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि आज कलयुग का कलिकाल चला हुआ है। न जाने कितने ही शरीफ लोग बने बैठे हैं जो उनके अंदर भेड़िया छुपा हुआ होता है, बस उनको मौका मिलने की देरी होती है और जिस दिन मौका मिल जाता है उस दिन वो अपनी असलियत लोगों के सामने ले आते हैं और जब तक मौका नहीं मिलता तब तक वो शरीफ होते हैं। तो दूसरी बात ये है कि भाई अपनी बहन बेटियों को अकेले, अब आज का ज़माना ये नहीं है, अभी कुछ जगहों पर अभी चला हुआ है कि भाई बहन बेटी अकेले दुकेले खेतों पर भी जाती हैं और चारा वगैरह लेकर आती हैं, लेकिन अब बहुत सारी जगहों पर थोड़ा सा केयर हो गई है कि बहू बेटियों को आजकल घर से बाहर भी नहीं निकलने देते हैं। भाई न जाने कैसी नज़र पड़ेगी किसी पर, सेफ रहती हैं वो अपने घरों में। और दूसरी बात ये है कि कुछ बहू बहनें निकलती भी हैं तो बहुत बुरा माहौल चला हुआ है। कई बार ऐसे भी देखा होगा आपने कि कई बार लड़कियां बाहर निकलती हैं, लोग मौका देखते हैं, लड़के फिर लड़के के चक्कर में फंस जाती हैं और फिर यहाँ पर या तो लड़की लड़के को मार देती है, लड़का लड़की को मार देता है। ऐसा भी देखा गया है, कई बार कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाती हैं या जॉब करने के लिए जाती हैं। तो सीधी सी बात यह है कि भैया थोड़ा सा केयर करें, महिला
महिला की सुरक्षा की जिम्मेवारी उसके घर वालों की होती है। पहले तो भाई और बाप की होती है और शादी होने के बाद पति की होती है। तो इसको बंदिश ना समझें। उन बहनों से भी मैं कहना चाहता हूँ जो शायद ये सोच रही होंगी भाई औरतों को बंदिश थोड़े करके रखा जाएगा, उसको बंदिश ना समझें। अपने पति को, अपने भाई, अपने पिता को एक तरह से अपना सिक्योरिटी गार्ड ही समझ लें कि भाई मेरी सिक्योरिटी के लिए मेरे साथ चल रहा है, उसको बंदिश ना समझें। बहुत ज़रूरी है क्योंकि औरत और लड़का और लड़की बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, वैसे कहने में बराबर है कि भाई सब बराबर पढ़ेंगे, बराबर कमा सकते हैं, लेकिन जो शारीरिक संरचना है उसमें बराबरी कभी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, भाई साहब जीतू भाई नाम नहीं लेते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से। तो समाधान पाटिल जी, मैं आपका ये मैसेज उनको पहुंचा दूंगा, वो नाम लेंगे। वो शायद अपने वीडियोज़ में नाम नहीं लेते हैं, और जो जीतू सुदेश नाम का चैनल है ना, उस पर तो वो नाम लेते हैं, उसका एक वीडियो बनाते हैं तो उस पर नाम लेते हैं। बाकी वह फेसबुक पर अपना जो अलग से चैनल है एक ब्रेन डिमांड के नाम से, उन वीडियोज़ पर वह नाम नहीं लेते होंगे, शायद वो नाम लेते ही नहीं थे पहले से। उनको जब डालते हैं इसी चैनल पर डाल देते हैं जीतू सुदेश पर, तो शायद उनको देखा होगा आपने, उनमें नाम नहीं लेते हैं। बाकी जीतू सुदेश चैनल के लिए जब वीडियो बनाते हैं रात को 9 बजे, तो उसमें नाम वो लेते हैं। तो और मैं कह दूंगा उनसे कि नाम लिया करें हमारे दर्शकों का, क्योंकि इंतज़ार करते हैं। सुदेश कुमार हमारे भाई, सुदेश कुमार नहीं, पंकज कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, सुदेश भाई राम राम जी, आपकी स्टोरी बहुत बहुत ब्यूटीफुल। ओम प्रकाश राठौर साहब जी के साथ बहुत गलत हुआ, ये हमने समाचार में भी देखा, जो इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी वीडियो चल रही हैं ट्रेंडिंग में, और आपकी स्टोरी से और कुछ जानकारी मिली है। ये नौकर नौकरानी सिर्फ पैसे के लिए एक और कलयुग है। और थैंक्स स्टोरी, आप मेरी कमेंट पढ़ो, मैं ये चाहता हूँ ये सबके सामने कमेंट पढ़ें, और ये घोर कलयुग है भाई। जी बिल्कुल पंकज भाई, आपकी कमेंट भी मैंने पढ़ी है और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, जो आप इस तरह से सपोर्ट करते हैं। उसके बाद अमित पटेल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं और मोतिहारी ज़िला से रहने वाले हैं। सराफत अली हमारे भाई, स्वागत है भैया जी, जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं, जीतू सुदेश चैनल पर भी आते हैं। धीरज बर्नवाल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, हृदय विदारक घटना है जी। और उसके बाद पंकज कुमार दोबारा से हैं, और उसके बाद सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं, बहुत बुरा हुआ जी बिल्कुल। संजीव कुमार नेपाल से हैं, रजत सैनी राम राम जी, और आराध्या नंदिनी इतना बड़ा पाप जी बिल्कुल। और उसके बाद सूरज डी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं फिजी से, और राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, और सुशील चौधरी लगभग भाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, और साथ में दुर्योधन भाई जो कि कमेंट करते हैं, और छगनदास खारडाबाद राजस्थान से लगातार हमारे वीडियोस पर बने रहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी भाइयों का जो इतना सपोर्ट करते हैं, और आपकी की वजह से हम ये काम कर पाते हैं, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हमारा काम करने का भी मन करता है कि भाई अच्छी सी एक कोई जो खबर है, घटना हुई है, उसके बारे में खबर दी जाए। तो आज रात को मैं फिल्मी कहानी चैनल पर भी वीडियो आएगा, गोविंदा की बायोग्राफी लेकर आ रहा हूं, जिसमें कुछ नए तथ्य हैं, तो उसको भी आप सपोर्ट करिएगा फिल्मी कहानी चैनल पर। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।